नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन में सबसे पहली बात जयपुर में होने वाले कोरोना को लेकर महामंथन की। जी हां, थोड़ी ही देर में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग होने जा रही है जिसे सीएम गहलोत लेंगे। तो कोरोना पर महामंथन होने वाला है जयपुर में। थोड़ी ही देर में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग होगी जिसे सीएम गहलोत लेंगे। बता दें कि मीटिंग में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, इसी के साथ साथ सीएस डीबी गुप्ता भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एसीएस रोहित कुमार सिंह भी मीटिंग में रहेंगे। बता दें कि सीएम गहलोत ने ये हाई लेवल रिव्यू मीटिंग बुलाई है जो थोड़ी ही देर में शुरू होगी। बता दें कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर सीएम गहलोत समीक्षा करेंगे। तो कुछ ही देर में जयपुर में कोरोना को लेकर महामंथन होने वाला है। थोड़ी ही देर में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग सीएम गहलोत लेंगे। मीटिंग में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सीएस डीबी गुप्ता और एसीएस रोहित कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे और कोरोना की स्थिति के बारे में समीक्षा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, सीएम गहलोत एकदम सतर्क हैं कोरोना को लेकर और अब एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ये बैठक प्रस्तावित है और कोरोना को लेकर के अब तक के जो कदम उठाए गए उसको लेकर के सीएम रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी इसको लेकर के चिकित्सा मंत्री और जो महकमे के अलावा अफसर हैं इनके साथ में एक फीडबैक मीटिंग लेंगे। साथ ही जो अब तक का एक्शन टेकन रिपोर्ट है, जो डायरेक्शन दिए गए थे उनकी कहां तक पालना हुई, इसको लेकर के भी उसमें चर्चा की जाएगी। कल भी सीएम ने पूरे जो जिले हैं उन सब के कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी और कोरोना को लेकर के जनता के बीच में किस तरह जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि जनता के बीच में भय क्रिएट नहीं हो लेकिन इसके बचाव के लिए भी लोग चौकस रहें, इसको लेकर के जागरूकता फैलाने के डायरेक्शन मुख्यमंत्री ने पहले भी दिए और आज इसको लेकर के भी इस बैठक में भी चर्चा होने की संभावना है कि कहां तक जनता में जागरूकता के लिए सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके बचाव को लेकर के इन तमाम चीजों के बारे में बैठ करके चर्चा की जाएगी। जी गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयपुर में कोरोना पर महामंथन होने वाला है। थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत हाई लेवल रिव्यू मीटिंग लेंगे। और अब बात कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी की गंभीरता की। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट के जरिए लोगों से कोरोना का हल शेयर करने की बात की। साथ ही सभी के साथ मिलकर इस महामारी से निपटने पर जोर दिया। कोरोना वायरस को लेकर भारत में लगातार सतर्कता बरती जा रही है। जन जागरूकता से जुड़े अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लोगों को भीड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। खुद को सुरक्षित रखने का तरीका बताया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर लिखा, बहुत लोग कोविड-19 के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए समाधान साझा कर रहे हैं। मैं उनसे @mygov.india पर अपने सुझाव साझा करने की अपील करता हूं। आपका यह प्रयास कई तरह से मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने इसके आगे #India Fights Corona भी लिखा है। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार सुबह ट्वीट कर कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित एवं एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मोदी ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सार्क नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार को कोरोना पर चर्चा की और कोरोना के खिलाफ सार्क को एकजुट किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक की अगुवाई करते हुए सार्क देशों को कोरोना से सावधान रहने और साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही थी। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक has been our guiding mantra. We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reactions. यकीनन कोरोना के खिलाफ जारी ये लड़ाई अब वैश्विक हो चुकी है, क्योंकि कोरोना से चीन के बाद अब यूरोपीय देशों में हाहाकार मचा है। ऐसे में इस महामारी को मात देने के लिए सभी देशों को साथ आने की जरूरत है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहल शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
कोरोना पर केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें यूएई, कतार, ओमान, कुवैत के यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी है। दोपहर 12 बजे से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। टर्की और यूके से यात्रियों के आने पर रोक लगा दी गई है। 18 मार्च दोपहर 12 बजे से व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो 31 मार्च तक लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं उदयपुर में कोरोना का संदिग्ध मरीज मिला है। 2 महीने के बच्चे में कोरोना वायरस की आशंका है। जी हां, उदयपुर में कोरोना संदिग्ध मरीज की आशंका जताई गई है। 2 महीने के बच्चे में कोरोना वायरस का शक है। नवजात को बाल चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार बच्चे पर निगरानी रखे हुए है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। एएसआई ने 31 मार्च तक मॉन्यूमेंट्स बंद कर दिए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 31 मार्च तक मॉन्यूमेंट्स को बंद कर दिया है। भानगढ़, चांद बावड़ी, आभानेरी, कालीबंगा म्यूजियम बंद कर दिए गए हैं। डीग महल का म्यूजियम, चित्तौड़गढ़ फोर्ट बंद रहेंगे 31 मार्च तक। जी हां, रणथंभौर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इसी को लेकर कल सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होगी। अगली खबर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां कोरोना वायरस को लेकर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर में बालाजी महाराज की आरती होगी और भोग प्रसाद लगेगा, लेकिन कोरोना वायरस के चलते दर्शनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये निर्णय बालाजी आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ हर प्रांत से श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं, इसलिए कहीं कोई कोरोना की चपेट में ना आ जाए, इसको देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है। इटली के दंपति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद झुंझुनू जिले को अलर्ट मोड में रखा गया है। सबसे ज्यादा फोकस मंडावा में है। मंडावा में लगातार चिकित्सा विभाग की टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं चिकित्सा विभाग सर्वे, स्क्रीनिंग या फिर जांच में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मंडावा में चिकित्सा विभाग अब तक 713 घरों के 5,830 लोगों का सर्वे कर चुका है। बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर ने बताया कि पंसारी अस्पताल में संदिग्धों के लिए वार्ड बना लिया गया है। आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, जिसमें 5 बेड हैं। 2 बेड ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर है, और बाकी एक अलग से में हमने कॉटेज में व्यवस्था कर रखी है, उसमें वेंटिलेटर है, आइसोलेशन वार्ड की तरह ही। अब तक हमारे पास आइसोलेशन में 4 मरीज। चित्तौड़गढ़ में पर्यटकों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी कड़ी में जर्मन के विदेशी पर्यटकों ने थाना अधिकारी को थैंक यू कहा और उनके लिए गाना गाया। Right from the beginning, not caring about yourself, but being helpful and caring and graceful, looking after us, and we would like to applaud you for that, and we would like to sing to you. And so say all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Can bind together. And work together and अब एक नजर कोरोना को लेकर न्यूज़ 18 की अपील पर। नोवेल कोरोना वायरस से घबराएं नहीं। इसे फैलने से रोकने के लिए सिर्फ ख्याल रखें अच्छी हाइजीन का, जिसकी शुरुआत होती है साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह धोकर। खांसी या छींक आने पर अपने हाथों के बीच नाक और मुंह को ढकें या डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें और उसे फौरन डस्टबिन में डालें। इसके अलावा अगर आपको सर्दी जुकाम है, कफ के साथ हल्का बुखार या सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या मदद के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फोन करें। हम मिलकर कोरोना को धो सकते हैं, इसलिए बिल्कुल मत डरिए, सिर्फ सावधानी बरतिए।
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कहा कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चला रही है। इसके अलावा पूनिया कांग्रेस पर निशाना साधने पर भी नहीं चूके। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि क्या कांग्रेस के पास दूसरा कोई चेहरा नहीं है। कोरोना से बचने के लिए बीजेपी ने देश भर में जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मंदिर सहित भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने जो एहतियाती कदम उठाए उससे काफी हद तक नियंत्रण करने में सफल हुआ और एक जन जागरूकता का एक विशेष अभियान चलाया। हमें निर्देश है कि राजनीतिक पार्टी के बेशक हम लोग हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर भी ऐसी महामारी के प्रति जन चेतना जागृत करना हमारा फर्ज है। इसकी विधिवत रूप से बैठक कर ली थी, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि आज सोशल मीडिया बड़ा टूल है, तो हमारे कुछ विशेष मोर्चे, खासतौर पर युवा मोर्चा, एक सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएगा और हमारे प्रदेश के, राजस्थान के जो 52,000 बूथ हैं, उन बूथों तक हम क्या करें और बचने के लिए क्या उपाय करें, इसकी पूरी जानकारी हम लोग नीचे तक, प्रत्येक बूथ तक भेजेंगे। राजस्थान में पॉलिटिकल टूरिज्म को खूब बढ़ावा इन दिनों दे रखा है। वो मेहमानबाजी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, गुजरात के तमाम लोगों की। हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ टैलेंटेड लोग निर्वाचित होके जाते रहे हैं, लेकिन इस किस्म के लोग होते थे। मनमोहन सिंह जी आए तो यकीनन मनमोहन सिंह जी का अपना एक व्यक्तित्व है, वो राजस्थान से चुन के गए। वो जो शख्स है बेशक कानूनी तौर पर उनका बचाव होगा, लेकिन उनके खिलाफ जो बलात्कार का आरोप है उससे कांग्रेस पार्टी बच नहीं सकती। क्या कांग्रेस में कोई काबिल व्यक्ति राजस्थान में नहीं था, और राजस्थान में नहीं था और बाहर से पर्यटन के लिए भेजा, तो क्या ऐसा कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति नहीं था, टैलेंटेड व्यक्ति नहीं था? तो ऐसा लगता है कि अशोक जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वेणुगोपाल जी को उपकृत किया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट की यह वारदात हनुमानगढ़ जंक्शन की है, जहां कुछ लोगों ने अचानक कार में सवार लोगों पर हमला कर दिया। कार से निकलकर युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक लाठी डंडों से लैस कई लोगों ने 2 युवकों को घेर लिया और बेरहमी से पिटाई की। एक युवक तो डंडे की मार से वहीं गिरकर बेहोश हो गया। सरेआम मारपीट से आसपास दहशत फैल गई। लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार करने के बाद युवक फरार हो गए। घायल युवक ऋषभ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मारपीट की इस घटना पर लोगों ने आक्रोश जताया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। सीकर के नीमका थाना के स्यालोदड़ा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सांड कुएं में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सांड के गिर जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब कोई तरकीब नहीं सूझी तो एक युवक कुएं में उतरा और पहले तो सांड को रस्सी से बांधा, फिर रस्सी की मदद से क्रेन की सहायता से सांड को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सांड का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सुबह गांव वालों को पता चला जब क्रेन के द्वारा उसको निकाला गया। जयमल गुजर ने सांस की भूमिका निभाई। सांड को बाहर काटने के लिए उसके कुएं में उतर के रस्से डाले और क्रेन से बाहर निकलाया। फिर हिंदू समाज के रीति रिवाज के अनुसार उसका टोंक में चल रहे बजरी के काले कारोबार पर एक बार फिर एसआईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। सड़क मार्गों पर छापा मारते हुए एसआईटी ने बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज की हैं। वहीं कार्रवाई के दौरान सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक एसआईटी को देख मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते में पीपलू एसआईटी ने जिले में कई कार्रवाइयां की हैं और वाहन जब्त करने के अलावा हजारों टन बजरी भी सीज की गई है। पिंक सिटी में खाली पड़ी जमीनों को फर्जी दस्तावेज के सहारे कब्जा करने वाले 3 भूमाफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर की बनी पार्क थाना पुलिस ने जयपुर में करोड़ों रुपए के जमीन पर अवैध कब्जे के मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में परिवादी शांतिलाल जैन ने मामला दर्ज करवाया था कि शातिर भूमाफिया उनके परिजनों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि को फर्जी इकरारनामे तैयार कर कब्जा करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और साक्ष्य मिलने के बाद दीनदयाल सैनी, नरेंद्र सैनी और दीपचंद सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गिरोह का सरगना इंद्राज फरार है, जिसे पुलिस तलाशने में जुटी हुई है।
अलवर के किशनगढ़ बास में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां स्टेट हाईवे पर बदमाशों ने एक कार को हाईजैक कर लिया और हथियारों के बल पर कार सवार लोगों से जेवर और नकदी लूट ली। लूट के बाद बदमाश कार सवार 5 लोगों को मोटुका की घाटी पर छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि 5 बदमाश कार में सवार होकर आए थे। वहीं पुलिस ने घटना के बाद बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर अलग अलग जगहों पर भेज दी है और जल्द कार्रवाई कर लूट का पर्दाफाश करने की बात कही है। अमरोदा के पास कुछ हथियारबंद बदमाशों ने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा करके हथियारों के बल पे हमारी गाड़ी को हाईजैक करके उसको मोटुआ घाटी में ले गए और हमारे से उन्होंने लूटपाट की। करीब 1.5 लाख का सोना, 25,000 रुपये नगद और 4 मोबाइल वो हमसे। चूरू के तारानगर में नाबालिग लड़की को किडनैप कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर तारानगर थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों ने दरिंदगी की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब नाबालिग अपने रिश्तेदारों के यहां शादी समारोह में आई हुई थी। ये पूरा मामला 15 मार्च का है। बच्ची नोहरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भांजी पड़ोस में दूध लेने गई थी तो मोहल्ले के 3 लड़कों ने उसे जबरदस्ती अपहरण कर लिया और बाड़े में ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया। हमें लड़की बेहोशी की हालत में मिली। आज हम रिपोर्ट देने आए जिस पर गैंगरेप और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर। कोटा में पार्किंग विवाद में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाकू और जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले में दादाबाड़ी थाना पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए शानू उर्फ ताहिर जाकिर हुसैन और साबिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पहले भी मारपीट और हत्या के प्रयास का मामले चल रहे हैं। शानू उर्फ ताहिर ने शहजाद के ऊपर पिस्टल से फायर कर दिया और फरार हो गए थे। इस पर एसपी साहब के आदेशानुसार विशेष टीम का गठन किया गया, साइबर टीम और थाने की टीम गठन किया गया। मुलजिम की गहनता से तलाश की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 12 घंटे में ही मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमों को इसमें। चित्तौड़गढ़ शहर के पास बिलिया गांव में निर्माणाधीन CCIL प्लांट का पिलर गिरने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिसका शव जिला अस्पताल में रखवाया गया। जैसे ही इस घटना की सूचना समाज के लोगों को मिली, सभी अस्पताल पहुंच गए और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद ठेकेदार की ओर से मुआवजा राशि देने की बात पर सहमति बनी और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। CCIL कंपनी है जिसमें एक काम चल रहा था, जिसमें सीनियर इंजीनियर है। तो इनके साथ एक हादसा हुआ है, उसमें राजेश उर्फ श्रवण जी मुंदड़ा है, 50-52 साल की इनकी एज है, कबीर कॉलोनी चित्तौड़गढ़ के निवासी है। ऊपर से कोई पाइप गिरने की वजह से इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल लेकर आए थे, जिस तक इनकी डेथ हो चुकी है। अब विधिवत रूप से रिपोर्ट आने पर नियमानुसार करना। कोरोना वायरस के चलते चिकन की रेट को लेकर मछली मार्केट में 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। हंगामे को देखने के लिए मौके पर भीड़ लग गई। जानकारी के मुताबिक मछली मार्केट में चिकन के रेट 20 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार 15 रुपए प्रति किलो में बेचने लगे तो दूसरे दुकानदारों ने इसका विरोध किया और दुकानदार आपस में भिड़ गए। सूचना मिलने पर कैथुनी पोल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर कोटा के मीट मार्केट में भी चिकन के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। दौसा के महवा में सर्राफा व्यवसायी मोहन बंसल के साथ हुई मारपीट के विरोध में बाजार के आक्रोशित सर्राफा दुकानदार थाने पहुंचे और हंगामा किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सर्राफा दुकानदार गुस्से में हैं और थाना पहुंचे हुए हैं और पुलिस से शिकायत दर्ज करवा कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सर्राफा दुकानदारों ने पुलिस में शिकायत की और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने तत्काल मारपीट के आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 10 लड़के आए थे और उनके साथ में औरत भी आई थी और दुकान में घुसकर मारपीट की। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।